सर, कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू वो स्वर्ग की यात्रा भी करके आए हैं। तो अगर एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू स्वर्ग की यात्रा संभव है, तो फिर जो हिमालय पे कैलाश में जो स्वर्ग की सीढ़ियों की हम बात करते हैं कि वहाँ से मृत्यु के बाद ही आप स्वर्ग तक पहुँच सकते हो, तो फिर यहाँ तो फिज़िकल फॉर्म में भी मौजूद है। हालाँकि वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखती नहीं हैं, बट हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है कि पाँचों पांडव उसी के थ्रू गए थे। नहीं, पर उसमें फिजिकल फॉर्म नहीं था। फिजिकली तो उनके शरीर डिस्ट्रॉय हो गए थे सभी के। तो लास्ट में जो ट्रेवल हुआ था वो तो एस्ट्रल प्लेन में ही हुआ। तो फिजिकली तो जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एस्ट्रली पॉसिबल है। एस्ट्रली तो हम भी कर सकते हैं। हम बल्कि लोगों को करवाते भी हैं। हमने यमलोक की यात्रा भी करके देखी हुई है। हमने शिवलोक की यात्रा, ब्रह्मलोक की यात्रा, विष्णुलोक की यात्रा, अन्य जो देवलोक हैं उनकी भी यात्रा करके देखी हुई है। ये पॉसिबल है। और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने देखी हुई है कि मैं कोई बहुत महान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसे जो लोग सामान्य से थोड़ा सा भी जिनका लेवल मतलब मेडिटेटर्स हैं, वो ये यात्रा कर सकते हैं। हालांकि हर जगह जाने के अपने अपने क्राइटेरिया है। अगर आपकी एनर्जी वहाँ के देवी देवताओं के द्वारा, अगर आपको उनको लगता है कि आप कोई जन कल्याण का कार्य हेतु यहाँ पर आए हो, तो आपको अलाउ होता है। जस्ट ऐसी तफरी करनी नहीं आ सकते आप। मतलब ऐसा नहीं कि चलो आज मूड आ गया, आज जरा स्वर्ग देख के आते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपकी एनर्जी उस लेवल पर बुलाई जाती है उनके द्वारा, देन यू आर अलाउड। तो ये मैं ये कहूँ कि वो बुलाते हैं और फिर हम जाते हैं, तो ये ज़्यादा उचित होगा, बजाय इसके कि मैं कभी भी मुँह उठा के चला जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पॉसिबल है अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। और फिर दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव का साथ अगर वो अलाउ करें तो ये पॉसिबल है। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो इस पर्पज से जाना, ज्ञान बांटने के लिए, समझ लेने के लिए जाना, तो ये अलाउड है। तो वहाँ पर पोर्टल खोला जाता है, स्पेशल परमिशन ली जाती है, एक प्रोसेस है। लेकिन गुरुदेव की प्रेजेंस से वो पोर्टल अपने आप मतलब उनकी कृपा से खुल जाता है। तो फिर वो हमारे लिए ईजी। हमें तो लगता ही नहीं कि ये सब कैसे हो गया, पापा की उंगली पकड़ रखी है, चल रहे हैं, तो ईजी हो जाता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए सच में डिफिकल्ट है। पर इसके लिए समर्पण सबसे बड़ी बात है। मतलब बाकी सब लोग भी सुन ले इस बात को, कोई ये ना समझे कि मैं अपनी महिमा गा रहा हूँ या मैं किसी के बारे में। जब भी महिमा गाई जाएगी, समय सदैव सदगुरु की महिमा ही गाई जाएगी, क्योंकि गुरु कृपा से ही ये संभव है। हमारी अपनी किसी की औकात नहीं है। मैं तो नहीं कहता मेरी किसी भी लेवल पर कोई औकात है, लेकिन हाँ, गुरु महाराज जी की कृपा से पॉसिबल है कि वो सारे डायमेंशन